देश में आधारभूत ढांचे के विकास को तेजी देने के प्रयास के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने इस अहम क्षेत्र के लिए एक अलग से कोष बनाने का फैसला लिया है। इस कोष बैंक और बुनियादी ढांचे पर काम कर रही कंपनी के साथ एक तरह का समझौता होगा, जिसके तहत बैंकों द्वारा दिए गए लोन की रीफाइनेंसिंग की जाएगी। होगा यह कि 25 सालों तक चलने वाले इन परियोजनाओं में बैंक का पैसा फंसा नहीं रहेगा। कुछ सालों के बाद इंफ्राडेट फंड इन परियोजनाओं में निवेश का जिम्मा संभालेगा और बैंकों को दूसरे क्षेत्रों में कर्ज देने का मौका मिल जाएगा। The model tripartite agreement has been finalized in consultation with RBI and other stakeholders. This has been approved by the cabinet. Now we hope that IDFs will come into being. The aim is to accelerate and enhance flow of long-term debt funds to fund infrastructure projects in the country. They will also act as a catalyst to channelize domestic savings. मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें आधारभूत विकास से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर रखा गया है। सरकार ने इसमें स्वच्छता, पेयजल आदि सामाजिक विषयों और कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्र को प्रमुख लक्ष्य के रूप में रखा है। The cabinet also discussed the draft 12th five-year plan document 2012-2017 and approved the draft and has directed that the draft be now placed before the National Development Council. As you're aware, the document adopts an average growth rate of 8.2% for the plan period. It's an ambitious plan. It estimates resources at an ambitious level and hopes to expand the interventions in critical areas like health, education, sanitation, drinking water, etc. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लखनऊ, वाराणसी, तिरुचिरापल्ली, मैंगलोर और कोयम्बटूर के 5 हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने को भी मंजूरी दे दी है। एक दूसरे अहम फैसले के तहत जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने पीडीएस सिस्टम के कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी दी। इससे सभी राशन कार्ड्स और आपूर्ति तंत्र के डिजिटलीकरण की बात भी शामिल है, ताकि कंप्यूटरों के माध्यम से इसकी निगरानी एक जगह से की जा सके। संदीप झा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।